नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे पुनः एक बार यूपी की राजनीति के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यूपी में 10 राज्यसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव संपन्न हुए, जिसमें 8 राज्यसभा के सांसद बीजेपी पार्टी से जीते, जबकि 2 समाजवादी पार्टी से। पिछले वीडियो में एक हमसे गलती हुई थी, जिसे इस वीडियो के माध्यम से सुधार कर रहा हूँ, जिसमें हमने बताया था कि जो 3 राज्यसभा के सांसद थे, स्लिप ऑफ टंग होने के कारण, जुबान फिसलने के कारण हमने उन्हें बीजेपी का उम्मीदवार बताया था, जबकि वो तीनों उम्मीदवार जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन, ये तीनों समाजवादी पार्टी के नेता थे। और दूसरा एक उस वीडियो में यह भी गलती से बोल दिया गया था कि जो जीतने वाले प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के थे वो आलोक रंजन नहीं थे, वो रामजी लाल सुमन थे और पहली थी जया बच्चन। 2 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के जीते थे, जबकि ऐन वक्त पर आलोक रंजन पांडे जी को तीसरा उम्मीदवार के रूप में समाजवादी पार्टी वरीयता दी थी और ये तीसरे सीट पर ही खेला हो गया और भाजपा के जो संजय सेठ थे वो जीत गए। तो इस चुनाव के दौरान जो 7 विधायक थे समाजवादी पार्टी के, जो ऐन वक्त पर पाला बदल दिए और समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा अपना 8वां जीत दर्ज करने में कामयाब रही। तो ये 7 विधायक कौन कौन थे और इन्हें क्यों बीजेपी में जाना पड़ा, तो चलिए बताते हैं कि ये कौन विधायक थे जो समाजवादी पार्टी में होते हुए बीजेपी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी में वोट किए। पहला नाम उसमें है राकेश पांडे, दूसरा अभय सिंह, तीसरा राकेश सिंह, चौथा मनोज पांडे, 5वां विनोद चतुर्वेदी, 6ठा महाराज जी प्रजापति और 7वां पूजा पाल था। जबकि 8वां जो विधायक था समाजवादी पार्टी के, जो पल्लवी पटेल थी, समाजवादी के सिंबल पर जीती थी, उन्होंने वोट नहीं किया, लेकिन 7 जो विधायक थे वो वोट दिए, जिसमें कई विधायकों पर मनी लॉन्ड्रिंग के और प्रॉपर्टी डीलिंग संबंधी केस दर्ज है, FIR दर्ज है। कईयों को चुनाव लड़ना था, इसलिए इन्होंने पाला बदला और ये आरोप समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव, उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो हमारे पास एक सेठ थे उन्हें भी भाजपा वालों ने ले लिया, क्योंकि उनके पास तो पैसे की कमी नहीं थी, और मेरे पास एक सेठ थे, उनको भी भाजपा वालों ने अपना मिला लिया। और दूसरा बात, उन्होंने मनोज पांडे जी के बारे में कहा कि वो भाजपा की जो सारी खबरें थी वो हमें बताते थे, वो भी चले गए, तो हमें वो खबर कौन बताएगा। तो ये थी यूपी की राजनीति। 7 विधायक जो जाके बीजेपी के लिए वोट किए, उस पर समाजवादी पार्टी कार्रवाई करने की बात कह रही है, और जो विधायकों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया होती है वो विधानसभा में स्पीकर करते हैं। जैसे कि उसी चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह की घटना हुई थी। जो रूलिंग पार्टी के नेता थे उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट किया था और जिनकी सदस्यता वहाँ के स्पीकर ने ख़त्म कर दिया, लेकिन यूपी में बीजेपी की सरकार है, जिसके कारण इन बागियों का अभी तक सदस्यता ख़त्म नहीं हुई। उसी तरह आप बिहार में देखेंगे कि 4 RJD MLA बीजेपी में चले गए और 2 कांग्रेस के। यहाँ पर भी विपक्षी पार्टी RJD के तरफ से स्पीकर महोदय को लेटर लिखा गया था कि उनकी सदस्यता ख़त्म की जाए, लेकिन अभी तक इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
तो ये लोकतंत्र है, इसी तरह चलता रहता है। किसी ने ठीक ही कहा था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये बात जो है वो चरितार्थ होते हुए नजर आ रहा है। ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहें और जो भी हमारी बातें आपको अच्छी लगे या जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिले तो हमारा कमेंट के माध्यम से हमारा जो हौसला है अफजाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।